वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिश्चरणम् अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक संकी कल्याण गुणगण श्री भक्तवंश भक्तजन भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वप्रथम तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही है नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, तो थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पर ठाकुर जी की कृपा से हम लोग आज जो दो कथाएं सुनने वाले हैं, एक तो भक्तमान जी में जो भाग सुनना है वो तो है ही, साथ में आज श्री दादा गुरुदेव भगवान की जो जीवन की अंतिम लीलाएं हैं उनमें हमें प्रवेश करना है। तो आज की कथाएं बड़ी विशेष है। दूसरी बात यह है कि भगवान की दया से आज में कथा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज कहीं जाना था पर ठाकुर जी की कृपा से वो सब काम हुआ ही नहीं। तो बहुत कृपा से हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से आज की कथा सुनिएगा। आज की कथा बड़ी विशेष है। तो हमने श्री रघु जी का चरित्र सुना था। हमने सुना था किस प्रकार महाराज रघु बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही विद्वान और विशेष रूप से भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी रहे हैं। और रघु जी ने जिस प्रकार से भजन किया वो सब बातें हमने सुनी। फिर हमने सुना किस प्रकार से श्री रघु जी महाराज ने एक बाण रावण को मारने के लिए निकाला, उसी बाण से रावण को भगवान ने आकर मारा है। सारी प्रकार से सारी कथा हम श्री रघु जी के विषय में सुन चुके हैं। श्री रघु जी के बाद श्री अमूर्त जी का चरित्र है। अगर आपको याद हो तो अमूर्त जी का चरित्र हमने पहले ही सुन लिया था। तो आज हमें आगे बढ़ना है और महाराज रंती देव का जो चरित्र है वो हमें सुनना है। महाराज रंती देव का चरित्र बड़ा सुंदर है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृत नाम के एक राजा हुए, और राजा संस्कृति के दो पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। तो कहते हैं इनमें से जो रंती देव थे वे बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। अब देखिए, एक विशेष बात यह है कि जितने भी भगवान के भक्तों के चरित्र हम सुन रहे हैं, उनके चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जैसे ही चरित्र शुरू करते पहले ये बात बता देते कि वो न्यायशील है, वो धर्मात्मा है, वो दयालु है। तो ये सारे सद्गुण हर एक भक्त में होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म सत्य ते साधु समाना। भगवान ने रामचरितमानस में वचन दिया है कि जो मेरी शरण में आता है उसको साधु बनाने का दायित्व मेरा है। तो इसलिए तुम्हारा काम है ईमानदारी से भजन करना। आगे सारी सद्गुण भगवान के भक्त के अंदर सदैव विद्यमान रहते और अपने आप ही आ जाते, उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो सद्गुण उसके अंदर आ जाते। और अगर कथा सुनने के बाद, नाम जप करने के बाद भी हमारे जीवन में सद्गुण नहीं आ रहे, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ भूल हमसे ही हो रही है। फिर इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि रंती देव जी बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की दरिद्रता देखना ये उनसे सहा नहीं जाता था। कोई दूसरा व्यक्ति बड़ा परेशान है, दुखी है, वही देख नहीं पाते थे। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी और स्वयं बड़ी कठिनता से अपना निर्वाह करते थे। वास्तव में तो जीवन हो तो ऐसा ही हो कि स्वयं चाहे कष्ट मिले पर दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना एक वैष्णव में तो विशेष रूप से होनी ही चाहिए। तो ऐसा ही स्वभाव श्री रंती देव जी का था। कहते हैं कि ऐसी दशा भी आई जहां उनको कुछ भी नहीं मिलता था। कई कई दिनों तक कुछ मिलता नहीं था, पर जब मिलता था तभी वे स्वयं नहीं पाते थे, दूसरों को दे देते थे। तो ऐसी भी बहुत बार स्थिति हुई। और यहाँ मधुक पीठ में श्री दादा गुरुदेव भगवान का ये नियम था कि भैया कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, जो भी आए जब भी आए उसको प्रसाद मिल जाए भगवान का। तो महाराज जी स्वयं ऐसा करते थे कि जब सब लोग पा लेते थे, पहले तो स्वयं सबके लिए बनाते, फिर सबको पवाते, उसके बाद भी स्वयं नहीं पाते थे, बहुत समय तक इंतजार करते कि कहीं अगर कोई आ जाए तो मैं जो
खाली मेरे लिए परोसने वाला हूँ, वो भोजन मैं उनको दे दूं, अतिथि को। तो इस प्रकार से आपके अंदर ये भावना थी सबको जो है पवाने की। और स्वयं कई बार महाराज जी भूखे रह जाते थे, और जिस दिन ऐसा होता कि सबने पा लिया और महाराज जी के लिए कुछ नहीं बचा, उस दिन ज्यादा प्रसन्न होते कि आज भगवान ने, क्योंकि सब संत वैष्णव ही हैं और संतों के मुख से ही भगवान पाते हैं। तो महाराज जी का ये भाव था कि आज भगवान ने जो है प्रसन्न होकर भोजन पाया है, कि आज सारा भोजन ही भगवान ने पा लिया। तो ये जो भावना है दया की, ये भावना केवल और केवल भजन से ही आ सकती है। जो भजन नहीं करता है उसके मन में ऐसी भावना नहीं आ सकती। ये तो एक बार की बात है, रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, 48 दिन तक। वैसे तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये संभव नहीं है कि बिना खाए पिए कोई रह सकता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ भजन के प्रभाव की बात हो रही है। इसीलिए हमने कथा की शुरुआत में भी यही चर्चा की कि ये जो सारी चर्चा है भगवान के भक्त की है। तो भक्त में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक वीडियो आई थी 2-3 दिन पहले मेरे पास। तो एक महात्मा जो है महाकुंभ में आए हैं, वो लगभग 30 या 40 सालों से उन्होंने कुछ भी नहीं पाया है। वो केवल थोड़ा सा जल पीते हैं बस, और कुछ भी नहीं लेते हैं। तो ये सब भजन की सामर्थ्य है, इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी, तो क्या नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि 48 दिनों तक आपके पूरे परिवार को भोजन नहीं मिला और जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ गया और जल मिलना भी बड़ा दुर्लभ हो गया। कहते भूख प्यास से जब उनका पूरा परिवार मरणासन हो गया, सब लोग ऐसी स्थिति में हो गए कि बस अब तो प्राण छूट ही जाएंगे। तो 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन तक तो जल भी नहीं मिला, लेकिन 49वें दिन यानी कि 49th डे पे उनको घी भी मिल गया, बढ़िया सुंदर खीर भी मिल गई, हलवा भी मिल गया और जल भी मिल गया। अब जो 48 दिन से जिसने नहीं पाया है, उनके मन में तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी शांति हुई कि चलो अच्छा है, कुछ पाने को मिला। तो कहते हैं कि 48 दिनों तक सब लोग निर्जल व्रती ही थे, किसी ने जल की एक बूंद भी नहीं पी थी 48 दिन तक। तो उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था और शरीर में उठने की शक्ति भी नहीं थी। इतनी सामर्थ्य भी शरीर में नहीं रही कि उठकर जो है वो थाली हाथ में लेकर उसको पा ले, क्योंकि 48 दिन से भूखे हैं और प्यासे भी हैं। कहते हैं ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण वहां आए। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न से भोजन कराया। इतनी सुंदर बात है कि 48 दिनों तक स्वयं कुछ नहीं पाया, उनके पूरे परिवार ने कुछ नहीं पाया, फिर भी जब 49वें दिन कुछ भोजन मिला तो पहले ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण को कहा कि प्रभु आप पाइए, क्यों ब्राह्मण भगवान की विभूति है, तो ब्राह्मण पाएंगे मतलब भगवान ही पाएंगे। तो एक तरह से भगवान को भूख लग जाएगा, अगर कुछ प्रसाद मिलेगा तो हम पा लेंगे, ऐसा आपका भाव था। इतने विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने पूरे परिवार के लोगों में बांट दिया। और वे सब भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहां आ गया। तो उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदर पूर्वक भोजन करा दिया। तो अब जो भोजन बचा थोड़ा सा, कि पहले तो ब्राह्मण ने पा लिया, भोजन थोड़ा रह गया, उसमें भी एक जो है शूद्र अतिथि आए, उन्होंने पा लिया। उसके बाद एक चांडाल वहां आया, उसको भी भोजन दिया। उस चांडाल के साथ कई कुत्ते भी आए और उन्होंने कहा कि राजन मेरे ये कुत्ते बड़े भूखे हैं, इनको भी कुछ भोजन अगर आप दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। तो रंती देव ने उन सबका भी सत्कार किया और सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुषों को सारा बचा हुआ भोजन उन्होंने उस चांडाल को और उसके कुत्तों को दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था कि एक मनुष्य अपनी प्यास बुझा सके। सारा भोजन सारा जल सब महाराज गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि राजा
उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चांडाल वहां पर आया और उसने बड़े दीन स्वर से कहा कि राजन, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे अपवित्र नीच कहकर लोगों ने ठुकरा दिया और मुझे पीने के लिए जल भी नहीं मिला। अगर आप कृपा करें, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से जब उस चांडाल की सारी बातें सुनी तो उसकी वाणी बड़ी परिश्रम से निकल रही थी। ऐसा महाराज रंती देव ने देखा कि बड़ी परिश्रम से बोल रहा है, ऐसा लगता है कि मानो कई दिन से प्यासा है। अब बड़ी विशेष बात ये है कि रंती देव तो ये सोच रहे हैं कि देखो बेचारा कई दिन से प्यासा है, वो ये नहीं सोच रहे कि मैं 48 दिन से प्यासा हूँ। यही एक भक्त का भाव है, वो सदैव दूसरों का कष्ट हरने के लिए तत्पर रहता है और यही वास्तव में वैष्णवता है। अगर आप वैष्णव हैं, आप कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आदि आदि जो नियम आपको मिले वो पालन कर रहे हैं और आपके हृदय में दया नहीं है, तो क्षमा चाहूंगा, आप लोगों ने अभी वास्तव में इस मार्ग को समझा ही नहीं। श्री मलूकदास जी कहते हैं कि भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यही भगति हरि के मन माने। कोई व्यक्ति बड़ा भूखा है, उसको आप भोजन दे रहे हैं, कोई प्यासा है, उसको आप जल पिला रहे हैं, तो ये वास्तव में भगवान की भक्ति में ही आता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से राजा रंती देव ने अपने कष्ट का विचार ना करके उस व्यक्ति पर दया की और दया करके उसकी दशा को देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन हो रहे थे, परंतु परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर पूर्वक और प्रसन्नता से उस चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश ही रंती देव की परीक्षा लेने के लिए आए थे। पहले ब्राह्मण आए, फिर महाराज एक शूद्र आए, फिर एक चांडाल आए, उसके बाद फिर से एक चांडाल आए। तो ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये देव ही यही आए थे उनकी परीक्षा लेने। राजा का धैर्य जो वहां प्रकट हुआ। तो देखिए, भगवान परीक्षा ऐसे सबके नहीं लेते, क्योंकि ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, सब भक्तों के जीवन में भी बहुत सी कथाएं आई हैं महाराज, इसमें बड़ी कठोर परीक्षा हुई। हमने राजा मयूर ध्वज की कथा सुनी थी, अगर आपको याद हो। इसमें ये एक बात रखी गई कि मयूर ध्वज के पुत्र और उनकी पत्नी और उनका पुत्र ही उनका शरीर काटेगा और वो भी आधा भाग काटेगा। तो वहां राजा मयूर ध्वज ने एक बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो। राजा मयूर ध्वज ने भगवान से कहा था कि प्रभु, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आगे चलकर कलयुग आने वाला है, तो महाराज आप कलयुग में ऐसी परीक्षा लोगों से मत लेना, क्योंकि फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा भजन से, वो समझ नहीं पाएंगे आपकी लीला को। और फिर भी भगवान जो है समय समय पर परीक्षा लेते हैं, पर भगवान परीक्षा उसकी ही लेते हैं जो व्यक्ति उसमें उसमें उसको सह सके, उस कष्ट को सह सके। और वो सह कैसे सकता है? भगवान की कृपा से। इसलिए ये समझना चाहिए कि परीक्षा में कोई डरने वाली बात नहीं। वास्तव में भगवान ही सामर्थ्य देते हैं और भगवान ही परीक्षा देते हैं। तो ये परीक्षा वास्तव में परीक्षा है ही नहीं, ये तो केवल विश्वास की बात है कि आपको विश्वास कितना है। उस कष्ट को सहने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 5 वर्ष के श्री प्रहलाद जी की, अब 5 वर्ष के एक बालक को आप सांपों से भरे एक कमरे में छोड़ देंगे, तो उस बालक में क्या सामर्थ्य है कि वो सांपों से ना डरे? उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, पर उनके विश्वास की बड़ी सामर्थ्य है महाराज। उनको बड़ा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आप प्रहलाद जी का चरित्र पढ़िए, पूरे चरित्र में श्री प्रहलाद जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, एक बार भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को पता है कि भगवान को मेरी रक्षा करनी है। जब मैं भगवान के आश्रित हूँ तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। तो यही विश्वास श्री रंती देव जी का है। कहते हैं कि राजा ने अपना धैर्य वहां दिखाया है, और जैसे ही राजा के धैर्य की परीक्षा हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता जो वहां प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने प्रणाम किया, उनका पूजन किया, और बहुत कहने पर भी रंती देव ने कुछ मांगा नहीं। भगवान ने बड़ी प्रार्थना की कि भैया मांग लो, कुछ ना कुछ तो तुम ले लो, हम आए, बिना दिए नहीं जाएंगे। रंती देव ने कहा चाहिए, जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान
वासुदेव में चित्त तन्मय कर देने पर राजा रंती देव के सामने त्रिगुण में माया लीन हो गई। उन्होंने माया को जीत लिया। कहते रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण हो गए, यानी कि भगवान नारायण के भक्त हो गए। और योगियों की जो परम गति, जो योगियों को प्राप्त होती लाखों लाखों साल तपस्या करने के बाद, वो यहाँ उनके पूरे परिवार को प्राप्त हो गई। तो ये है भगवान के भजन का प्रभाव। फिर एक बार इनसे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से राजा रंती देव की ये कथा हमें यहाँ प्राप्त होती। आगे गुरु उत्तंक की कथा है। उससे पहले एक छोटा सा जो है कवित्व है जो श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है। उसमें भाव यही है जो भी हमने सुना। मैं केवल एक बार उसको यहाँ गा देता हूँ। तो श्री प्रियादास जी लिखते हैं, अहोरंती देव नृप संत दुसेत वंशयति, की प्रशंसा सो आकाश विरक्ति लाई है। भूको न देख सके आवो सो उठी रेत, नीति नहीं करे भूख देह छीन भई है। 40 दिन पीछे जल अन्न आयो, दियो विप्र शूद्र नीच श्वान यह नहीं है। हरि को निहारे उन्हें मांझ तब आए प्रभु, हाय जग दुख जीते भोगवती साई है। बड़ी सुंदर बात है। 48 दिन बाद भोजन मिलने पर भी उनके मन में ये विचार एक बार भी नहीं आया कि 48 दिन बाद मुझे भोजन मिला है, फिर भी मैं इन लोगों को भोजन क्यों दूं। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा है। ठीक है, उन्होंने भोजन दिया। मन में तो कभी आ सकता है कि 48 दिन बाद भोजन आया फिर भी ये लोग मांगने आ रहे हैं, एक बार को मना कर देता हूँ। चाहे वो भोजन दे रहे हैं पर एक बार को मन में तो सोच सकते थे। तो उनके मन में भी ये नहीं आया। यही है साधु स्वभाव। साधु मन से भी वैसा होता है, कर्म से भी वैसा होता है। जैसा वो वचन से होता है, जैसा वो बोलता है वैसा वो मन से भी मानता है, कर्म से भी वैसा ही करता है। फिर इस प्रकार से श्री रंती देव जी का चरित्र पूर्ण होता है। राजा रंती देव के बाद अब हमें गुरु उत्तंक जी का चरित्र सुनना है। कहते हैं गुरु भक्त उत्तंक आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पोषण आचार्य वेद को जो है पुरोहित के रूप में ग्रहण किया। और वेद कभी भी जो है पुरोहित की काम से बाहर जाते थे तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। तो अच्छा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। सरल सी बात है कि जो महर्षि वेद थे, आचार्य वेद थे, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था उत्तंक। तो ये उत्तंक जी को सारा कार्यभार गुरुजी सौंप देते थे जब वो बाहर कहीं जाते थे। तो श्री जन्मेजय और पोष्य इन दोनों ब्राह्मणों ने एक बार पुरोहित के रूप में आचार्य वेद का वरण किया। तो आचार्य वेद गए और अपने शिष्य उत्तंक को सारा कार्यभार सौंपे कि भैया तुम पीछे से सारी व्यवस्था देखना जब तक हम लौट कर ना आए। कहते हैं एक बार आचार्य वेद बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुन रहे थे। जब वे लौटकर आए तो लोगों ने कहा कि आपका शिष्य तो इतना सदाचारी है कि आपके पीछे से उसने बहुत अच्छे से व्यवस्था को संभाला है और उसके बाद भी कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। इस प्रकार से सारी बातें आपने सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने जो है धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी सेवा की है, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। और सब लोग भी जो है यही सब बात बता रहे हैं कि तुमने सेवा अच्छे से की है, तो इसलिए तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है, अब तुम जाओ और जो तुम करना चाहो सो तुम करो। पहले के समय में ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी कि शिक्षा देने के बाद अब आपको सब कुछ सिखा दिया गया है, सब फील्ड की नॉलेज है। तो आपको जो ठीक लगे आप उसमें से वो चुन सकते हैं। आपको शास्त्रार्थ करना है, आपको कोई ग्रंथ लिखना है, या आपको किसी एक विषय में और गुण ज्ञान लेना है, इत्यादि प्रकार से। तो कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की कि आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं जो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। तो वही वस्तु जो है मैं आपको गुरु दक्षिणा के स्वरूप में दे दूंगा।
आचार्य ने पहले तो अस्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपना बस भजन करो, अपना जो तुमने पढ़ा है उसको लजाना मत। ये बड़ी विशेष बात है कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उस शिक्षा का दुरुपयोग मत करना। बस यही वास्तव में जो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। पीछे ही जो है उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता से पूछ लो, जो वो कहेंगे सो तुम दे देना। तो जब उतंक ने गुरु माता से पूछा कि गुरु माता आपको क्या चाहिए, तो गुरु माता ने कहा कि तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ, और मैं आज जो है चौथ के दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। तो अब रानी से मांगोगे, तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुछ मांगे तो राजा दे देता है, ये राजा का धर्म भी है। तो तुम ऐसा करो, रानी के कुंडल मांग लाओ, बस इतना सही, इतनी सी तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उतंक ने कहा ठीक है। उतंक बड़ी कठिनाई से राजा पोष्य के पास पहुंचे और शुद्ध हृदय को उनकी आज्ञा लेकर अंतःपुर में वे प्रविष्ट हो गए। जो दरबान थे उनसे कहा कि राजा को इस प्रकार सूचित कीजिए कि हम आए। राजा को पता लगा तो राजा ने स्वागत किया। फिर वे अंतःपुर में पहुंचे, और अंतःपुर में जब पहुंचे तो रानी ने उतंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए, और साथ ही में ये कहकर सावधान भी कर दिया कि देखो, नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, तो कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वो ये कुंडल ना ले जाए। यानी कि सरल शब्दों में कि नागराज तक्षक की भी इन कुंडलों पर नजर है। अभी कुंडल राजमहल से बाहर जा रहे हैं तो सुरक्षित तो है नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नागराज तक्षक जो है तुम्हें भी मार दे और अपने कुंडल भी ले जाए, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। तो उतंक ने सारी बात को महाराज समझा है, और मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न सांप चल रहा है। तो वह पहले प्रकट होता है, फिर छिप जाता है, फिर प्रकट होता है, फिर छिप जाता है, इस प्रकार से, ताकि राजा को समझ ना आए कि वो मेरे पीछे है या नहीं है। जैसे राजा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो छिप जाता है, फिर जब आगे आगे चलते हैं तो महाराज वो प्रकट हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे कान्हा, इस प्रकार से वो जो सांप है वो राजा के पीछे पीछे चल रहा है, और राजा लाइट गया, और ये बीच में कट गया था क्या? एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बस आज आज ही थोड़ी सी दिक्कत है, कल से तो सब सही हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो कहते हैं कि राजा ने देखा कि मेरे पीछे कोई सांप चल रहा है, और वो कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार राजा समझ नहीं पा रहे थे कि ये पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहते हैं एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की कुछ चेष्टा की, इतने में ही वह तक्षक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक की उस वेश में आया देखकर राजा थोड़े हैरान हो गए और डर भी गए। मैं तो ये कुंडल जो है रानी से लेकर आया था कि गुरु माता को दूंगा, कुंडल तक्षक ले गया। तो उतंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया, और अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे वो कुंडल वापस दे दिए। उतंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंच गए, और उन्हें कुंडल देकर फिर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे श्री उतंक जी, जो इंद्र से पहले उनका वज्र लेकर आए और नागलोक तक चले गए तक्षक को मारने के लिए। और नागलोक तक चले गए, इसका आशय यहाँ ये है कि नागलोक में जहाँ तक्षक का राज्य है, उसके राज्य में जाकर उससे कुंडल लेकर आए, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि पहली बात तो हमारे गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे, दूसरी बात जब गुरुजी ने कुछ आज्ञा की है तो वो पूरी तो करनी है। इस प्रकार से अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वहां गए और कुंडल लाए। कहते हैं एक अन्य भक्त मुनि उतंक के विषय में निम्नलिखित कथा भी प्राप्त होती। अब ये तो गुरु भक्त उतंक जी जो वेद जी के शिष्य थे उनकी कथा है। एक और उतंक जी है, उनकी कथा भी यहाँ प्राप्त होती है। तो वो कथा भी श्री नाभा गोस्वामी जी ने यहाँ लिखी, श्री प्रिया दास जी ने टीका में लिखी।
क्योंकि नाभा गोस्वामी जी ने इस पद में उत्तंक जी का नाम लिखा है, तो अभी कौन से उत्तंक जी हैं ये पता नहीं है। तो इसलिए दूसरे जो उत्तंक है उनकी कथा भी यहाँ पर दी हुई है। कहते हैं कि तो वीर नगर में एक सुंदर बगीचा था, उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल भगवान विष्णु का मंदिर था। महात्मा उत्तंक उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा सेवा सब किया करते थे, और भी भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। यानी कि जो पूरे दिन की भगवान की सेवा थी वो सारी सेवाएं ये महात्मा उत्तंक स्वयं ही किया करते थे अपने हाथों से। कहते हैं कि ये उत्तंक जी बड़े ही शांत, बड़े ही निष्प्रिय और दयालु महात्मा थे। इनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई घृणा आदि की कोई भाव नहीं थे। एक दिन कनिक नाम का एक व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था, और उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कनिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर जो अपार धन या संपत्ति होगी। मंदिर के बाहर जब स्वर्ण का कलश है तो अंदर कितनी संपत्ति होगी। तो उसने सोचा कि मैं रात में यहाँ आऊंगा और रात में यहाँ आकर जितनी भी अंदर की संपत्ति है, अंदर का सारा सामान, वो मैं चुरा कर ले जाऊंगा, तो काफी समय तक मेरा तो इंतजाम हो जाएगा। महात्मा उत्तंक उसी समय भगवान के ध्यान में निमग्न थे और भगवान का भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर उत्तंक जी बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। तो अंत में उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ ली और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनके मस्तक को काटने के लिए तैयार हो गया। वो जो डाकू था उसने सोचा इनको मार देता हूँ, फिर मैं अपना धन यहाँ से ले जाऊंगा। कहते तब बड़े मीठे शब्दों से उत्तंक ने डाकू से कहा कि भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझे मारने के लिए ये तलवार लेकर आए हो। मुनि उत्तंक की वो अमृतमयी और मधुर वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसके हृदय में दया प्रकट हो गई। महाराज बिल्कुल पलट गया हृदय। देखिए कितनी विशेष बात है। ये सामर्थ्य केवल भजन दे सकता है। भजन करने वाले व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य होती है कि उनकी बात सुनने से ही व्यक्ति का हृदय शांत हो जाता है। और ये जितने भी हमारे संत जन हैं, कभी आप उनके पास बैठकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ये तो अनुभव की बात है। ये कभी किसी संत को आप निकट से देखेंगे ना, आपके हृदय में परम शांति आ जाएगी। दास ने तो इसका अनुभव किया है, आपने भी संभवतः यदा कदा किया ही होगा। जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो गुरु दीक्षा के समय मेरे मन में भाव था कि मैं महाराज जी से कुछ आशीर्वचन ले लूं, तो मैं विनय पत्रिका जी की पुस्तिका लेकर गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि महाराज इतने सब लोग आए हैं, तो शायद इतना समय महाराज जी के पास ना हो कि वे मुझे कुछ आशीर्वचन इस पर लिख कर दे। पर जैसे ही मैं महाराज जी के पास गया दीक्षा के समय में, महाराज जी ने मंत्र सुनाया और मैंने निवेदन किया कि महाराज जी नाम, तो महाराज जी मुस्कुराए। और जब भी मुस्कुराए तब लगा कि बड़ी शांति हो गई। जितना भी परिश्रम था, जितना भी कुछ जीवन में हुआ, वो वास्तव में कुछ भी मेरी सामर्थ्य थी ही नहीं, सब भगवान की दया से हो रहा था। लेकिन जब महाराज जी मुस्कुराए तब ऐसी शांति आई कि अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। तो ये संतों की, महापुरुषों की सामर्थ्य होती है। तो ऐसे ही जब उत्तंक जी की वाणी सुनी, क्योंकि भजन जिसके मुख में सदैव भगवान का नाम है उसकी वाणी बड़ी मधुर हो जाती है। तो इस कारण से भजन के प्रभाव से व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो वो बात सीधा हृदय में बैठ जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार महात्मा उत्तंक ने भी यही बात कही कि भैया तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इतनी सी बात में उसका हृदय पलट गया और वो हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरा, उनसे क्षमा मांगने लगा, रोने लग गया। लेकिन तब इस पश्चाताप की जलन को ना सह सका तो उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। जो उनके प्राण लेने आया था वो स्वयं पश्चाताप की अग्नि से जलकर स्वयं ही मर गया। तब मुनि ने भगवान के चरणामृत से उस जो उसका शरीर था, उस डाकू का, उस शरीर पर भगवान का चरणामृत डाला, उसके मुख में वो चरणामृत डाला, तुलसी पत्र उसके मुख में डाला और भगवान के नाम के उच्चारण से उसका स्पर्श किया तो उसका उद्धार हो गया। मरने वाले व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति रोता है, या उसके सामने अगर कोई व्यक्ति
संसार की बात करता है, संसार की याद दिलाता है, या कोई व्यक्ति उसको भगवान से दूर करता है मरते समय कोई भी अन्य बात करके, वो व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। ये अपराध है। लोग तो महाराज रोने लग जाते हैं। कोई जा रहा है तो उस व्यक्ति को जो है बड़े प्रेम से भगवान का नाम सुनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ताकि उसको भगवान की याद आए। तो कहते हैं इसी प्रकार से उसका उद्धार हो गया और मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। सब जो है समय आने पर वे ही दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को फिर वे भी चले गए, उसका भी उद्धार किया, स्वयं भी भगवान के धाम गए। ऐसे भी एक कथा महात्मा उत्तंक के नाम से एक और महात्मा की प्राप्त होती। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री उत्तंक जी महाराज की है। श्री भूरी श्रवा, ये भूरी श्रवा जी की कथा बड़ी सुंदर है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, महाभारत में इनकी कथा जो है प्राप्त होती, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करी। ज्यादा बड़ा चरित्र नहीं है आपका। कहते हैं कि कुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री भूरी श्रवा महाराज शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता बाहिलक के पौत्र थे और सोमदत्त के पुत्र थे। शांतनु जी जो विष्णु पितामह जी के पिता हैं, उनके जो बड़े भाई हैं बाहिलक, उनके पुत्र हैं सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा। कहते नरश्रेष्ठ सोमदत्त की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके प्रभाव से उनको एक महान तेजस्वी महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला बड़ा ही दयालु और धर्मात्मा भूरिश्रवा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। यानी कि भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए थे। और भगवान भूरिश्रवा ने अनेक महान यज्ञ किए और उनमें हजारों स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी दी। यद्यपि भूरिश्रवा भीष्म द्रोण कृपाचार्य शल्य की भांति कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, परंतु इस विनाशकारी युद्ध के पक्ष में वे नहीं थे। युद्ध तो वो कर रहे थे पर वे इसके पक्ष में नहीं थे। बड़ी एक विशेष बात है। देखिए कई लोगों को ऐसा प्रश्न रहता है कि जब जो लोग पक्ष में नहीं थे वो युद्ध कर ही क्यों रहे थे। भीष्म पितामह जो है वो भी पक्ष में नहीं थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। हाँ वो ये जरूर चाहते थे कि इन दुष्टों को जो है दंड मिले और पांडवों को उनका राज्य मिले, पर वो युद्ध नहीं चाहते थे। और वास्तव में जो है कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। जो धर्मात्मा लोग थे वो युद्ध नहीं चाहते थे। पांडव स्वयं युद्ध नहीं चाहते थे। अर्जुन ने इसलिए तो गांडीव रख दिया था। अर्जुन ने कहा प्रभु सब मेरे ही लोग हैं, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा। भगवान चाहते थे युद्ध, क्यों? अच्छा इसका भी एक सूक्ष्म कारण आपको बताता हूँ। एक बार प्रेम से बोली भगवान की हुआ क्या था कि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को द्रोणाचार्य जी आदि सबको देखा तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये सब मेरे ही लोग हैं, तो इन सब लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, या तो तुम इनको मार दो और तुम नहीं मार सकते हो तो भैया कोई बात नहीं, तुम भाग जाओ। ये तो मरेंगे और उसी समय पे मरेंगे जो समय मैंने निर्धारित किया है। क्यों? क्योंकि इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ। अब तो तुम केवल अपने बाण चलाओगे, ये तो मर चुके हैं पहले ही। हम मर चुके हैं महाराज। ये तभी मर चुके हैं जब इन्होंने द्रौपदी जी का भरी सभा में अपमान देखा था या किया था। दोनों ही बातें। जो दुर्योधन है कर्ण है, इन दुष्टों ने जो है द्रौपदी जी का अपमान किया तो इनको मैंने तभी मार दिया था। और बाकी जो लोग हैं कृपाचार्य भीष्म जी द्रोणाचार्य जी आदि आदि, चाहे भगवान के भक्त हैं, पर ये तो एक भूल है ही। चाहे भगवान की लीला है जो भी है ठीक है, पर उन्होंने कुछ भी विरोध प्रकट नहीं किया तो इसलिए भगवान ने कहा कि इनको मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए भगवान जो है भीमसेन से बड़े प्रसन्न थे। आप देखिए महाभारत उठाकर पढ़िए, भीमसेन भगवान को बड़े प्रिय है। क्यों? क्योंकि भीमसेन वास्तव में सखा तो उनके अर्जुन है, सखा तो सभी पांडव है, पर विशेष रूप से प्रेम अर्जुन से है। उसमें भी विशेष रूप से प्रेम भीमसेन से है। क्यों? क्योंकि भीमसेन ने वहां विरोध किया था दुर्योधन का कि जिस जगह पर तू द्रौपदी को बैठाना चाहता है उस जगह पर मेरी गदा बैठेगी और मैं ही तुझे मारूंगा। तो भगवान इतनी बात से प्रसन्न हो गए कि तुमने जो है मेरी भक्त की रक्षा के लिए विरोध तो प्रकट किया कम से कम। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, ये लोग मर चुके हैं।
अब तुम बाण उठाकर इनको मारना चाहो तो ठीक, नहीं तो ये तो मर जाएंगे, मैं मार दूंगा या मैं किसी और से मरवा दूंगा। तो इस प्रकार से वहां जो भीमसेन आदि सब पांडव थे, वो भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, ना ही अन्य अन्य जो कौरव पक्ष के धर्मात्मा लोग थे वे चाहते थे। पर फिर भी युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि उसमें बात ही है, इन्होंने युद्ध इसलिए लड़ा कि जो दुष्ट है उसको सजा मिलने के लिए भी युद्ध करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया का लॉ है, उसमें जो अपराधी बड़े बड़े जिन्होंने अटैक किए, बॉम्ब ब्लास्ट आदि किए, उनकी तरफ से भी वकील आते हैं। तो वैसा तो है नहीं कि जो उनके वकील है उनको पता नहीं कि ये व्यक्ति जो है एक आतंकवादी है, पर फिर भी वो वकालत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वकालत नहीं करेंगे तो उसको सजा मिलेगी ही नहीं। ऐसा नियम है, ये नीति का नियम है। तो फिर यहाँ ये चाहते नहीं थे युद्ध, पर इनको लड़ना पड़ा। तो फिर एक बार प्रेम से बुद्धि वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये युद्ध के विरुद्ध थे, परंतु इन्होंने पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर पांडवों की प्रशंसा भी की और दुर्योधन को सलाह भी दी कि भैया संधि कर लो, युद्ध से कुछ नहीं होगा, ये पांडव वैसे भी जीत जाएंगे क्योंकि पांडव स्वयं में ही बड़े शक्तिशाली हैं। दूसरी बात ये कि भगवान इनके साथ में है, तो इनका हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये जीतेंगे ही जीतेंगे। तो आप इनसे संधि कर लो। शत्रु पक्षी होते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण इन्हें भगवत भाव से ही देखते थे, यानी कि ये भगवान को तो भगवान मानते ही थे, भगवान तो है, अर्जुन को भी बड़ा प्रेम करते थे और अर्जुन भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। तो इस प्रकार से भगवान भी और अर्जुन भी दोनों ही इनका सम्मान करते थे। पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इतने भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान भी किया। भगवान ने कहा कि निरंतर अग्निहोत्र के द्वारा यज्ञ करने वाला भूरिश्रवा, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहां जाने में सदैव अभिलाषा करते हैं, यानी कि मेरे जो नित्य लोक है, उन्हीं लोकों में शीघ्र आप पधारिए। यानी कि जब भूरिश्रवा मरने वाले थे अंतिम समय में, उस समय भगवान ने ही आशीर्वाद दिया कि तुम उन्हीं लोकों में जाओगे जहां ब्रह्मा भी नहीं जा सकते। ब्रह्मा भी अभिलाषा करते हैं कि काश मैं भगवान के उस नित्य लोक में जा सकूं। तो इस प्रकार से तुम्हें मैं वो लोक प्रदान करता हूँ क्योंकि तुमने मेरा भजन किया है और तुमने बहुत यज्ञ किए। यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इनको बहुत से आशीर्वाद दिए और कहा कि तुम मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरण करने वाले बनोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से श्री भूरिश्रवा जी की कथा यहाँ प्राप्त होती। एक महर्षि देवल के विषय में श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं कि महर्षि देवल ब्रह्मा जी के परपोत्र हैं। प्रचेता के पुत्र महर्षि अस्ति, और अस्ति ने 100 वर्षों तक भगवान शिव से जो है प्राप्त भगवती राधिका के मंत्र का जप किया और श्री राधा रानी की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते महर्षि देवल 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या कर रहे थे और इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका सहित उन्हें दर्शन भी दिया। यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए प्रचेता और प्रचेता जी के पुत्र हुए महर्षि अस्ति और अस्ति जी के पुत्र हुए महर्षि देवल। अस्ति जी ने भगवान शिव से श्री राधा रानी का मंत्र प्राप्त किया था, उसको जप कर ही उनको देवल जी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से कहते भक्त श्रेष्ठ देवल श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों की स्तुति करते हैं, फिर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में उन्होंने प्राण भी त्याग दिए। भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया, इन्होंने दर्शन किया, प्रणाम किया और प्राण त्याग दिए। तो धन्य है ऐसी मृत्यु। कहते भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया। ये बड़ी विशेष बात है। महाराज स्वयं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान किसी का दाह संस्कार कर रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात है। कहते हैं भगवान ने उनका दाह संस्कार भी किया और श्री राधा जी से कहा कि इनसे बड़ा मेरा कोई भी भक्त नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। महर्षि देवल की
गणना अत्यंत प्राचीन धर्म शास्त्रकारों में भी की गई है और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी इनका बड़ा विशेष रूप से जो है वर्णन आया है। इसी श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने इनका वर्णन किया। इसलिए भगवत गीता में भगवत तत्व के ज्ञाता महर्षि जितने भी भगवान ने बताए, उसमें महर्षि अस्ति एवं महर्षि देवल का नाम भगवान ने बड़े ही आदर से भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में लिया है। 10वें अध्याय का 13वां श्लोक, उसमें भगवान ने इनका वर्णन किया है। अस्त्यो देवलो व्यास स्वयं चैव वही शिव में। भगवान कहते हैं कि अस्ति देवल व्यास और जो बहिर्विश है वो वास्तव में मेरे ही स्वरूप है, या मैं ही उनके स्वरूप में आता हूँ। उसके बाद श्री व्यवस्वत मनु, इनकी कथा भी यहाँ आती। इनका चरित्र हम पहले सुन चुके हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार में श्री नाभा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, बहुत छोटा सा ही चरित्र है। कहते हैं विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है और उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो कि परम विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान के पुत्र होने के कारण, भगवान सूर्य का नाम विवस्वान है, तो विवस्वान के पुत्र होने के कारण इनका नाम वैवस्वत मनु रखा गया। कहते हैं कि पिता भगवान सूर्य ने ही जो है इन्हें भगवान को प्राप्त करने की ज्ञान और शिक्षा दी। कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए वो सारी बात इनके पिताजी ने इनको बताई और गीता जी का भी वर्णन किया, जिसका वर्णन गीता में आया है ना 4थे अध्याय में, कि भगवान ने कहा कि अर्जुन ये ज्ञान मैं पहले ही विवस्वान सूर्य को दे चुका हूँ। तो विवस्वान सूर्य ने वही गीता जो भगवान से सुनी थी वही अपने पुत्र वैवस्वत मनु को भी सुनाई। कहते हैं भगवान के बड़े भक्त थे और इन्होंने बद्रिक आश्रम में जाकर दोनों बाहों को उठाकर एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। और ये 14 मनुओं में 7वें मनु है, जो 14 मनु हुए उनमें से 7वें मनु ये वैवस्वत मनु जी हैं। और वर्तमान में जो मनवंतर अधिपति यही इस समय के जो इस मनवंतर के जो मनु है वो वैवस्वत मनु जी हैं, जिस समय में हम लोग हैं। इन्हें समस्त पुण्य कर्मों में इनका पावन स्मरण किया जाता है और जो संकल्प आदि किए जाते हैं तो उसमें भी इनका स्मरण किया जाता है। और भागवत महापुराण के अनुसार राजर्षि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए हैं, जिन्हें जो है ब्राह्मण कल्प में भगवान ने मत्स्य अवतार में लेकर मत्स्य पुराण के रूप में एक भगवत तत्व का ज्ञान भी दिया था। ये एक बात जो हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, मत्स्य अवतार में हमने ये चर्चा की थी कि जो राजा सत्यव्रत है, राजर्षि सत्यव्रत है, उनको भगवान ने वरदान दिया था कि भैया तुम जो है मैं मत्स्य अवतार लेकर आऊंगा, तुम सबको ले आना एक नाव पर और फिर उनको जो है उनकी मैं रक्षा करूंगा, फिर आगे चल के तुम्हें मैं मनु का पद प्रदान करूंगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो पहले ही इस विषय पर चर्चा की थी भगवान के मत्स्य अवतार में, जब 24 अवतारों का वर्णन सुना था। तो इस प्रकार से श्री वैवस्वत मनु जी का चरित्र भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन मनु जी की आगे जो संतानें हुई उनके विषय में तो हम पहले ही सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3-4 चरित्र तो प्रभु कृपा से हो गए। एक राजऋषि नहुष जी का चरित्र है, इसको सुनकर फिर आज जो है भक्तमाल जी को विश्राम देंगे, फिर श्री राधा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि महाराज नहुष महान तेजस्वी यशस्वी धर्मनिष्ठ और दानी थे। और देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या के द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तो देवताओं ने राजा नहुष को ही इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया था। नहुष एक दिन इंद्राणी को उन्होंने देखा, जैसे इंद्राणी को देखा तो उनका मन दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी को आज मेरे महल में शीघ्र पधारने के लिए निवेदन करो। इंद्राणी यानी कि इंद्र की पत्नी है शची, उनका नाम शची।
तो इसलिए शची देवी जो यहाँ है वो इंद्राणी का ही नाम है। कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से इंद्राणी को आज्ञा दी कि आज मेरे महल में वे पधारे। इंद्राणी भयभीत हो गई तथा चिंता से आतुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और सारी बात उनको बताई। इस प्रकार जो है कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पदवी पर बैठा है, आप महाराज यहाँ छिप कर बैठे हैं, और वो इस प्रकार से जो है मुझे भी कुछ आज्ञा दे रहा है जो अनुचित है, तब मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से सारी बात बताई और कहा कि अब आप जो है मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। कहते हैं इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए सब ऋषियों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओगी। यानी कि जितने भी ऋषि हैं उनकी आज्ञा से उनकी ही जो दिव्य सवारियां उन पर चढ़कर तुम लोग मुझसे मिलना आओ। तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तब मैं जो है प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। और शची ने ऐसा ही किया कि ऐसा करो कि तुम मुझसे मिलने के लिए सब ऋषियों की सवारी लेकर आओ, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। इस प्रकार से सारी बात जाकर राजा नहुष को कही। तो कहते हैं कि नहुष ने सहर्ष से ये सारी बात स्वीकार की और देव ऋषियों तथा महर्षियों की पालकी को उठाकर इंद्राणी के पास चले। अब आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, बड़ी सरल सी बात है कि इंद्रदेव ने एक उनको सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो कि जाकर नहुष को कहो कि नहुष जी जितने भी ऋषि हैं आप उन सबकी पालकी उठा लो, जो जो उनकी सवारियां हैं वो सारी पालकियां उठाकर एक बढ़िया सुंदर पालकी तैयार करो और उस पर जो है मुझे लेने के लिए आओ, तो फिर जो है मैं अपने आप को आपको समर्पित कर दूंगी। तो ऐसा ही श्री शची जी ने अपने पति इंद्र की बात मानकर किया। अब उन्होंने ऐसा कहा क्यों, इसका रहस्य क्या है, वो आगे नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि महाराज जब ऐसा ही नहुष ने किया तो नहुष सर्प सर्प अर्थात जल्दी चलो ऐसा कहकर ऋषियों को शासित कर रहा था। परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण जो धीरे धीरे चल रहे थे। अब जो ऋषिगण है वो बेचारे पालकी थोड़ी उठाते हैं, उनको तो पता ही नहीं पालकी कैसे उठाई जाती है, और पालकी उठाने में तो बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। पर ऋषिगण जो है वे बड़े कमजोर हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण है हालांकि उनके पास तो ब्रह्मचर्य का अपनी साधना का सब बल है, वह ठीक है, पर यहाँ जो लीला हो रही है उसके अनुरूप वे बड़े दुर्बल हैं। क्योंकि वास्तव में जो शास्त्र में वर्णन आया है, ये अपने मन से नहीं कह रहा, शास्त्र वर्णन ये है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है। कहते हैं महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मण वो है जिसने दोपहर का भोजन कर लिया और उसको ये नहीं पता कि मेरा शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मध्यम वर्ग का ब्राह्मण वो है जो जिसने दोपहर का भोजन कर लिया और शाम के भोजन का भी इंतजाम है, अगले दिन के भोजन का इंतजाम नहीं। और निम्न योनि का ब्राह्मण वो है जिसने दोपहर का भोजन भी कर लिया और शाम के भोजन का भी इंतजाम है और अगले दिन के दोपहर के भोजन का भी इंतजाम है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में सब वचन आए हैं। तो कहते हैं कि ये जो सब ऋषि हैं तो बड़े धर्मात्मा है हमारे, तो ये भोजन वगैरह तो बहुत कम करते हैं। जो भोजनानंदी है वो भोजन नहीं कर सकता, इसलिए बहुत कम भोजन, बहुत ही अल्प आहार साधुओं का ऋषियों का होता है। तो इस कारण से इनको तो कोई अभ्यास है ही नहीं पालकी आदि ढोने का, और वैसे भी इनके शरीर बड़े दुर्बल हैं। तो ये राजा नहुष तो जो है उनकी पालकियां उठा लाया और उनको भी उठा लाया कि तुम लोग जो है मेरी पालकी उठाकर मुझे शची जी के साथ लेकर चलोगे। तो वे बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे। तो इस प्रकार से श्री अगस्त जी ने उसको श्राप दिया कि तू इतना विधर्मी, इतना दुष्ट है कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर पर पैरों की ठोकर मारी। क्यों हुआ क्या कि नहुष ने जब देखा कि ऋषिगण सारे धीरे धीरे चल रहे, तो उसमें से एक ऋषि के सिर पे उसने लात मार दी, और वो ऋषि थे महर्षि अगस्त। तो महर्षि अगस्त जी के सिर पे जब लात मारी तो उन्होंने इस प्रकार से शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिरेगा और 10,000 वर्षों तक तू अजगर बना रहेगा। नहुष का जो है काम सब नष्ट हो गया और अत्यंत दीन होकर रोने लग गया
कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो काम के वशीभूत होकर इस प्रकार से भूल कर बैठा। हे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी, आप तो जो है ब्राह्मण हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप में दया स्वाभाविक ही है। तब फिर अगस्त्य जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे ये पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं दे देता हूँ। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकता हूँ, जो श्राप मुख से निकल गया सो निकल गया। पर ठीक है राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा और तत्पश्चात वो राजा नहुष अजगर बन गया, पृथ्वी पर गिर गया। उसको ये वरदान भी मिल गया कि जिस व्यक्ति को तुम पकड़ लोगे वो व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसका धैर्य छूट जाएगा, वो तुम्हारे सामने हार जाएगा। यही तो हुआ। गज और ग्राह की कथा सबको पता है। जो गज था, गजेंद्र हाथी, वो महाराज इतना बलवान था, इतना बलवान था कि वेदव्यास जी कहते हैं कि जब वो चलता था तो पूरा जंगल कांपता था। बड़े बड़े जो वहां के बड़े बड़े पशु थे, जो खुद को राजा समझते थे, अन्य अन्य भावों में बड़े घमंड में रहते थे, जैसे शेर है, शेर समझता था कि मैं जंगल का राजा हूँ। अन्य अन्य जो पशु थे जैसे बाघ है, इन सबको भी बड़ा घमंड था कि हम बड़े बलवान हैं। पर जब राजा और ये बाघ आदि ये बड़े अभिमान में रहते थे, तब वो गजेंद्र चलकर आता था, और जब वो चलकर आता था तब ये सब भाग जाते थे। इतना उसका डर था पूरे वन में कि जब वो चलता था तब एक भी व्यक्ति, एक मतलब व्यक्ति मतलब पशु, एक भी पशु उसके आसपास भी नहीं दिखाई देता था। वो महाराज इतना बलशाली था, जब चलता था धरती कांपती थी। पर जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वो सुरक्षित रहते थे, वो डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसने उनको आश्वासन दिया था, जैसे गिलहरी है या कोई और छोटा सा जीव है, कोई चूहा है, तो इनको आश्वासन दिया था कि देखो तुम जो है वन में रहो। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर हम वन में रहेंगे तो ये शेर आदि हमें खा जाएंगे, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम तो इनकी तरह तेज भी नहीं भाग सकते। तो खरगोश है, गिलहरी है, छोटे कोई चूहा है। तो गजेंद्र ने कहा कि तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। इसलिए जब ये चलता था तो शेर आदि तो छुप जाते थे, लेकिन ये लोग जो है बड़े शांति से वहां पर विचरण कर रहे होते थे, क्योंकि गजेंद्र ने इनकी रक्षा का वचन दिया था। इस प्रकार से इसका बड़ा डर था पूरे वन में। और महाराज चलता भी था तो ऐसे नहीं चलता था कि जैसे कोई सामने पेड़ आया तो दूसरी तरफ चला गया, सामने पेड़ आया तो पेड़ को उठाकर पटक दिया, सामने पर्वत आया तो पर्वत को तोड़ दिया। तो ये बड़ा बलशाली था। लेकिन जब ग्राह ने पकड़ा तो महाराज इसका बल सारा तीन हो गए। तो इस प्रकार से जो अगस्त्य जी का वरदान था वो बड़ा ही प्रभावशाली था। कहते हैं कि जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे तो उस समय दैत्य वन में एक दिन भीमसेन वहां उस तालाब में गए, और जब वहां वे स्नान नदी करने गए तब इसने उनको पकड़ लिया, ये राजा नहुष ने, अजगर ने। तो लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ हुए। तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे, और धर्मराज जो है अजगर से भीम को छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध तो करते नहीं थे, वे तो पहले प्रार्थना करते थे कि भैया क्यों युद्ध करना। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई है, आप इसको छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए वो हम आपको दे देंगे। तो अजगर ने कहा कि देखो, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, जो प्रश्न आपको पूछना है। उसने कहा कि राजन, तुम ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नागराज, अब देखिए ब्राह्मण की क्या व्याख्या की गई, बड़ी विशेष बात। कहते हैं जिसमें सत्य है, दान है, क्षमा है, सुशीलता है, और जो कार्य भाव, तपस्या और दया इन सद्गुणों से पूर्ण है, यानी कि उसके अंदर दया होनी चाहिए, तब होना चाहिए। आजकल के जो ब्राह्मण है, महाराज ब्राह्मण सभा बना ली और खूब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे स्टोरी लगा दी, वो ठीक है, वो सब बातें, पर उन्होंने तब कहाँ है। इसलिए ये समझना चाहिए कि तब बड़ा आवश्यक है महाराज।
तपस्या से ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जो है वो सुरक्षित रहता है। उसके अंदर दया होनी चाहिए। दया के विषय में तो अभी अपने ऋषि देव जी की कथा सुनी। कहते हैं कि ब्राह्मण के अंदर सत्य होना चाहिए, उसके वचन में, उसके आचरण में और उसके सब कार्यों में भी सत्य दिखना चाहिए। और उसके अंदर दान होना चाहिए। कोई भी जो दीन दुखी है उसकी सहायता का भाव भी होना चाहिए। क्षमा होनी चाहिए। अभी महाराज हमने अगस्त्य जी की कथा सुनी, तो महर्षि अगस्त को जब सिर पर लात मारी नहुष ने, तो उन्होंने श्राप दिया, पर जैसे ही वो उनकी शरण में आए तो उन्होंने क्षमा भी कर दिया। नहीं तो इतने बड़े महर्षि होने के बाद भी उन्होंने लात खाकर उससे क्षमा किया। तो यही एक ब्राह्मण की क्षमा है। ब्राह्मण के अंदर क्षमा होनी चाहिए। और साथ में देखिए ब्राह्मण में सुशीलता भी होनी चाहिए। इस प्रकार से सब गुणों का जो है वर्णन यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने किया। कहते हैं जिसमें ये सब गुण दिखाई देते हो वही व्यक्ति ब्राह्मण है। और जानने योग्य तत्व क्या है? तो कहते हैं भगवान जो है, परम तत्व परमात्मा जो है, परब्रह्म जो है, वही जानने योग्य तत्व है। भगवान को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसको जाना जा सके या जिसको जानना चाहिए। उत्तम में एकमात्र भगवान ही ऐसे है जिसको जानने की आवश्यकता है और जिसको जानना चाहिए। इस प्रकार से सारी बात सुनाकर इतने अजगर ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो क्योंकि तुम भगवान को जानते हो। तो तुम्हारे एक शुभ आगमन पे मेरे लिए ये महान पुण्य काल उपस्थित हो गया। अब मैं इस घोर तपोमयी योनि से मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से नहुष ने वो शरीर त्याग कर फिर दिव्य रूप धारण किया है, वो स्वर्गलोक को चला गया है। तो इस प्रकार से नहुष जी की कथा भी प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये राजा जो नहुष जी हैं इनका भी कल्याण हुआ। और युधिष्ठिर जी ने जो बड़ी विशेष बात कही वो यही है कि भगवान को जो है जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने भगवान को नहीं जाना और सब जान लिया तो व्यर्थ है। कभी एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी मेरी, तो उसमें उन्होंने बताया कि देखो जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो महाराज, उन्होंने बड़ी बड़ी आविष्कार किए, बहुत रिसर्च की, उन्होंने बहुत कुछ किया, पर वो भगवान को नहीं मानते थे। तो फिर ऐसे रिसर्च का मतलब क्या जब आप भगवान को ही नहीं मान रहे? रावण ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हालांकि उसने काम तो कुछ भी नहीं किया, लोग ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने कोई अच्छे काम किए, उसने कुछ नहीं किया, पर लोग ऐसा कहते हैं कि जी रावण तो महाराज बहुत अच्छे काम कर रहा था। रावण तो, हम तो रावण को मानते हैं, हम तो राम को मानते ही नहीं। तो फिर मूर्ख हैं वो लोग। चाहे आपने पूरी संस्कृत के सारे श्लोक याद कर लिए, हालांकि वो संभव ही नहीं, क्योंकि संस्कृत इतनी विस्तृत है कि देवताओं के लिए भी संभव नहीं कि संस्कृत को वे समझ सके। मान लीजिए आपने समझ लिया, आपने पूरी भागवत के सारे श्लोक रख लिए, और ये नहीं समझा कि भागवत में कहा क्या गया है। बहुत से लोग कहते हैं ना भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में वो लिखा है। तो हालांकि वे सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पर मान लीजिए उन्होंने वास्तविक गीता पढ़ ली, सारे श्लोक याद कर लिए 700 के 700, और ये नहीं समझा कि भगवान कह क्या रहे हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, वो बात तो मानी नहीं, तो फिर कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि जो भगवान को जान गया वो सब जान गया। अगर उस व्यक्ति को और कुछ भी नहीं आता है, पर वो इतना समझ गया कि भगवान के वचन से सब काम बनता है और भगवान हमारे, हम भगवान के, उसका सब काम बन जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि काम से रूप प्रताप दीनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने। बड़ा सुंदर भाव है। इस पर हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, तो विस्तार की तो आवश्यकता नहीं। पर गोस्वामी जी ने जो बात कही वो बड़ी सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं, चुक से मुनि सारद सेवकता, चिर जीवन लोमशते अधिकाने, ऐसे भई तो कहा तुलसी जुप, राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भई तो कहा तुलसी जुप, राजीव लोचन राम न जाने। गोस्वामी जी का भाव बड़ा सुंदर है कि इतना कुछ होने के बाद भी क्या लाभ है अगर तुमने भगवान को नहीं जाना। तो अगर भगवान को जान ली तो महाराज सब कुछ बन गया। श्री शबरी माता है,
उनके पास भगवान आए तो जितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण थे वे सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमने इतने यज्ञ किए, इतनी तपस्या की, इतने समय से आपका इंतजार किया, और हे प्रभु आप पहले शबरी के पास गए, ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कि जैसा प्रेम शबरी ने किया है ना, वैसा प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारा प्रेम भला ही शुद्ध है, वो ठीक है, पर जैसी आतुरता, जैसी व्याकुलता शबरी के मन में, वो तुम्हारे पास नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ये अभिमान भी है कि हमने महाराज इतना कुछ किया है। शबरी के मन में कोई अभिमान नहीं है। तो इस कारण से भगवान पहले माता शबरी के यहाँ गए। तो इस प्रकार से भगवान को जानना ही वास्तव में सब कुछ जानना है। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री नहुष जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। अब राज ऋषि ययाति का चरित्र यहाँ पर है और ये नहुष जी से ही जुड़े हुए हैं। तो एक बार इनका चरित्र भी सुन ही लेते हैं। अगर 8:30 बजे तक कथा हो तो आशा करता हूँ आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। नवा गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया ययाति जी का चरित्र। कहते हैं कि राजा नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए, जिसमें से यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति, ये 6 पुत्र जो नहुष जी जिनका चरित्र सुना उनकी बात हो रही। उनकी 6 पुत्र हुए। कहते कि यति ने राजा की कोई राज्य की इच्छा उनमें थी नहीं। जो ऐसा होता है ना कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको राज्य मिलेगा। जब दशरथ जी का भगवत धाम गमन हुआ तो ये बात कही गई कि भैया राम को राज्य मिले, पर राम तो वन में चले गए, तो किसको राज्य मिले? तो राम के बाद सबसे बड़े भरत जी। तो भरत जी को बुलाओ, भरत जी को राज्य दो। तो भरत जी ने कहा कि भैया मैं तो छोटा हूँ, क्योंकि राम भैया अभी जो है विराजमान है, मैं तो राज्य नहीं दूंगा। आगे की कथा तो आप सब जानते ही। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ा है पुत्र उसको राज्य मिलता है। जैसे पांडवों में हुआ, पांडवों ने पूरा युद्ध जीता और युधिष्ठिर जी को राजा बनाया गया। तो इस प्रकार से राजा नहुष ने भी अपने पुत्र यति को सारा राज्य भार सौंपने का निर्णय किया। तो यति ने कहा कि देखिए ऐसी बात है कि मुझे कोई राज्य करने की इच्छा नहीं, मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूँ, आपको जिसको राज्य देना हो आप दे दीजिए। तो यति के बाद दूसरे पुत्र हुए ययाति। तो ययाति को फिर राजा बना दिया गया। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शमिष्ठा से विवाह किया। इनकी 2 पत्नियां हुई, तो देवयानी और एक शमिष्ठा। कहते देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया, और जो वृषपर्वा की पुत्री है शमिष्ठा, उन्होंने अनु और पुरु और ध्रुतम इनको जन्म दिया। इनके 3 पुत्र हुए और देवयानी के 2 पुत्र हुए। कहते ययाति को शुक्राचार्य जी के श्राप से ही युवावस्था में ही बुढ़ापा आ गया, किंतु उनकी विषय कामना पूर्ण नहीं हुई। ययाति जी का चरित्र इसलिए बड़ा विशेष है क्योंकि केवल ययाति जी का चरित्र नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से समझे ना, ययाति जी का चरित्र आपने संभवतः पहले भी सुना हो, किसी न किसी कथा में सुना होगा। उसमें एक विशेष बात अगर आपने ध्यान दी हो तो वो ये है कि ये ययाति जी का चरित्र सबका चरित्र है। वास्तव में सब मनुष्य ही ऐसे, सब जीव ऐसे हैं। कहते कि इनको शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, तुम्हें वृद्धावस्था आ जाएगी, जवानी में बूढ़े हुए। जब बूढ़े हुए तो इनके मन से विषय भोग की जो कामना है, जो भावना है, वो गई नहीं। और जब विषय भोग की कामना गई नहीं तो उन्होंने अपने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर और उनकी युवावस्था ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। अपने पुत्रों को कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरा जो बुढ़ापा है वो तुम ले लो, और तुम्हारी जो जवानी है, तुम्हारा जो ये बड़ा ही यौवन काल है, युवावस्था है, ये तुम मुझे दे दो। किंतु सब पुत्रों ने मना कर दिया। और जैसे उनके पुत्रों ने मना किया तो उन्होंने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। कैसी जो है बड़ी ही महाराज कठिन ये परिस्थिति है कि एक पुत्र जो है अपने पिता को भगवान के मार्ग में लगाना चाह रहा है,
और ये विषयों की जैसे ही जाल है विषयों का, ये पिताजी का जो है सारा ध्यान केवल विषय भोग में है, और पिताजी की बुद्धि, पूरी पिताजी की मति वो मारी गई है। वो अपने पुत्रों को ही श्राप दे रहे हैं। ये वास्तव में संसार की स्थिति है। जो व्यक्ति भगवान की ओर ले जाता है उसको लोग गाली देते हैं, उसको कहते हैं कि ये तो ढोंगी पाखंडी है। और कोई व्यक्ति ये कह दे कि भैया तुम ऐसा करो, एक आजकल एक और भी बात चली है, मैं तो खैर बड़ा हैरान हो गया देखकर। मैंने देखा एक व्यक्ति के फोन के पीछे, उन्होंने क्या नया फोन लिया, तो बढ़िया नया फोन था, और पीछे उन्होंने कवर लगाया, ट्रांसपेरेंट कवर आता है ना, उसमें पीछे से पूरा फोन दिखता है। तो मैंने भी देखा उनका फोन, मैंने कहा भैया बड़ी अच्छी बात है, आपने नया फोन लिया, अच्छी बात। तो मैंने जब पीछे देखा उनका फोन, तो पीछे कोई जो वो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स, वो एक कार्ड उसके पीछे था, उसमें एक सिक्का लगा हुआ था, उस पे उन्होंने ब्लैक मार्कर से 3-4 लाइनें लगा रखी थी, कोई नंबर कुछ लिख रखा था। तो मैंने कहा यार ये तो बात ठीक नहीं है, आपने इतना बढ़िया फोन लिया है, पीछे क्या लगा रखा है, इसको हटाइए। बोले कि इसको हटा दूंगा तो मेरा जो है वो लकी नंबर चला जाएगा, पता नहीं कुछ तो ऐसा बता रहे थे। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा कि ये है क्या। बोले देखो ये एक तरह से जैसे ज्योतिष विज्ञान होता है ना, वैसे ही ये होता है, टैरो कार्ड कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं भगवान जाने, टैरोट या टैरो कार्ड ऐसा कुछ होता है। तो बोले इससे जो है आपका लकी नंबर आपके साथ रहता है, तो आपके सारे काम बनते जाते हैं, और अगर ये ना हो तो फिर जो है आपके सब काम बिगड़ सकते हैं। तो एक तरह से लकी चार्म जैसा होता है वैसा होता है। तो मैंने कहा भैया ये तो सब नाटक है, इससे बढ़िया तो आप जो है भगवान का नाम जपो। बोले अरे ठीक है, नाम जप भी करेंगे, कभी समय मिलेगा तो, पर ये जो है बड़ा आवश्यक है मेरे लिए। हालांकि उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं देखकर हैरान जरूर हो गया। ये लोग ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं बड़ी जल्दी, और उनको कहा जाए कि भैया नाम जप करो तो उनको नाम में विश्वास नहीं होता है। तो यही संसार की स्थिति है। तो ऐसा नहीं सोच रहे कि ये याति जी की ऐसी स्थिति है, सबकी स्थिति ऐसी है। कहते महाराज इनके मन में इतनी विजय भोग की कामना थी, इन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम अपना यौवन मुझे दे दो। पुत्रों ने मना किया तो पुत्रों को ही श्राप दे दिया। इसलिए जो विषय भोग से बचना चाहिए। जो संत है, देखिए अभी हमने रंती देव का चरित्र सुना, स्वयं भूखे रहकर, स्वयं 48 दिन से भूखे हैं पर दूसरों को भोजन करा रहे हैं। इस साधु का स्वभाव जो विषयों से दूर है, और जो विषयों के पास है वो अपने स्वयं के पुत्रों को ही बिना किसी बात के श्राप दे रहा है। तो ये इसलिए संसार से बचना बड़ा आवश्यक है, इसलिए भजन बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने श्राप दिया, और अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के जो पुत्र हैं पुरु, पुरु ने फिर उनकी बात स्वीकार की। पुरु ने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, ये तो हमारे ऊपर एक आपका महान अनुग्रह होगा। तो आप में हमारे पिता हैं, पिताजी की आज्ञा तो माननी चाहिए। माता पिता और गुरु के बानी बिना ही विचार किए सुलझा दी। तो पिताजी की आज्ञा है, ठीक है, मैं अपना यौवन आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप जो है मेरी युवावस्था आप ले लीजिए, आपकी वृद्धावस्था मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर पुरु ने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण किया और उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। कहते हैं राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समय के अनुसार प्राप्त हुए जो निश्चित विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक उसका भोग किया, और उनकी प्रजा का भली प्रकार से पालन भी किया। फिर जो है शमिष्ठा और देवयानी के साथ विधिवत रूप से भोग भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा भी सोच रहे थे। उनको ही लग रहा था कि संसार के सारे भोग जब मैं भोग लूंगा तो एक दिन वो अंत हो जाएगा उनका, पर वो हुआ नहीं। क्योंकि भगवान ने गीता जी में वर्णन किया कि दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 62 आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, श्लोक बड़ा सुंदर है। उसमें भगवान कह रहे हैं कि देखो पहले व्यक्ति के अंदर काम आता है, काम की आगे दो स्थिति है। अब जैसा मैंने कहा था कि जब हम भगवत गीता के विषय में हम सुनेंगे ना, भगवत गीता की कथा एक बार शुरू होगी तो उसमें और विस्तार में करेंगे। एक बार मैं यहाँ एक भाव प्रकट कर रहा हूँ बस संक्षिप्त में। कहते कि काम आया, काम अगर पूर्ण हो गया तो व्यक्ति के मन में लोभ आ जाएगा। काम अगर पूर्ण ना हुआ तो उसके मन में क्रोध आ जाएगा। अब जो लोभ आया, लोभ की वही गति, फिर से
काम आएगा, फिर से क्रोध आएगा, इस प्रकार से वो तो चलता रहेगा। अब यहाँ दूसरी ओर जब आप आएंगे तो क्रोध में दिखेंगे, तो क्रोध से क्या होगा कि आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो नहीं करना चाहिए। क्रोध में बहुत से लोग ऐसी बातें भी बोल देते हैं, अपने माता पिता को भी ऐसी बात बोल देते हैं जो उनके हृदय में चुभ जाती है। तो क्रोध से जो है व्यक्ति की बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसके कार्य गलत होते हैं, कार्य गलत होते हैं तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। जब विकार आ जाता है तो उसको लगता है कि ऐसा होता है, जो बहुत कुछ लोग होते हैं ना, उनको जब आप समझाएंगे कि भैया ये मांस खाना, ये शराब पीना, ये सब अच्छी बातें नहीं, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं सब अच्छा ही है, क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि वो खा खा कर, वो अभक्ष्य पदार्थों को पाकर इतनी शुद्ध हो गई है कि अब उनको कुछ गलत लग ही नहीं रहा है। उनको लगता है कि ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही है। तो उसके कारण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो उसकी मति मारी जाती है और फिर अंत में जाकर उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार काम से लेकर पतन तक का पूरा ये साइकिल भगवान ने समझाया। जैसा मैंने कहा कि जब हम भगवत गीता शुरू करेंगे तो वहां और विस्तार में सुनेंगे। तो यहाँ विशेष बात यह है कि अगर काम ही व्यक्ति के मन में ना हो या काम को ही भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति जो है इन सब चीजों से बच सकता है। तो इन्होंने सोचा था, ये याति जी ने, कि मैं सब भोगों को भोग लूंगा और फिर मैं सब भोगों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा इनके मन में भाव था। ऐसा सोचते सोचते विषुवचित हो गए, शरीर जर्जर हो गया महाराज। अंत में उन्होंने ये समझा कि वो कभी भी नष्ट नहीं हुई, जैसी तृष्णा पहले थी वैसी अब भी है। तो जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर हम सुन रहे थे कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं भोगों को नष्ट कर दूंगा, पर बाद में फिर उनको ध्यान आया कि भोगों की तृष्णा तो अभी भी नष्ट नहीं हुई, जैसी पहले थी वैसी अब है। लेकिन कि कभी शांत होती ही नहीं, बल्कि इसके कारण ये एक अग्नि के समान बढ़ती जाती है। ऐसा भाव आता है कि और जो है कुछ ना कुछ हम भोग करें। जैसे आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई मिठाई बहुत प्रिय है, किसी को वो रसगुल्ला होता है ना, वो बहुत प्रिय है, तो उसको एक देंगे, दो देंगे, वो खाता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 6 7 जितना भी खा सके। एक समय आएगा जब उसका मन करेगा कि बस अब मैं और नहीं खा सकता हूँ। लेकिन अगले दिन उसको फिर से वही रसगुल्ला दो, तो कल जिसका वो विरोध कर रहा था, जिसको देखने से भी वो डर रहा था, आज वो फिर खा रहा है। तो ये विषयों की गति है। विषयों की जो तृष्णा है वो समाप्त नहीं होती है। हाँ, कम जरूर हो जाएगी विषयों को भोगते भोगते, फिर वो उतनी ही बढ़ जाएगी, जितनी कम होगी उतनी ही बढ़ जाती है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये तृष्णा की जो अग्नि है ये घृत आहुति से और बढ़ती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, स्वर्ण और पशु और स्त्रियां हैं, वे सब मनुष्यों के लिए पर्याप्त नहीं। किसी को कहा जाए कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत धन है, तो कहता है कि नहीं मुझे अभी और धन कमाना है। तो जितना जितना धन वो कमाता रहता है उतना एक लालच बढ़ता है। कभी ये नहीं आता कि बस बहुत धन कमा लिया हमने, अब हम शांति से आराम से रहेंगे। तो फिर वो गलत कार्यों में उतर आता है। जैसे सरकार के साथ धोखाधड़ी करता है, जो गरीब लोग हैं उनको ठगता है। तो इस प्रकार से बेईमानी का काम वो करने लग जाता है, पर फिर भी उसके मन में धन की कामना पूर्ण नहीं होती। जो व्यक्ति इस समय संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, ऐसा भौतिक धरातल पर देखा जाए, तो उस व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया क्या तुम्हें अभी और धन कमाना है, तो यही कहेगा कि मुझे तो बहुत धन कमाना है। तो इस तरह से एक रेस है जिसमें सबसे आगे रहने का सबका भाव है। तो सबके मन में आता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए। तो इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि संसार में जितना भी स्वर्ण है, जितना भी धन है, जितने भी पशु हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, ये कभी भी पर्याप्त हो ही नहीं सकती। व्यक्ति के मन में और भाव आएगा कि और मिल जाए और मिल जाए। इस प्रकार से तृष्णा बढ़ती रहेगी। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता,
उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं, और जो दुर्मति है उनके लिए वो अत्यंत ही महाराज दुखप्रद हो जाती है। जो व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के प्रति भोग की कामना रखता है, उसको वो नहीं मिलती तो दुखी होता है। इस प्रकार से कहते हैं वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख की प्राप्ति करता है। जो बुद्धिमान है वो वही व्यक्ति है जो तृष्णा को त्याग दे। उसको पता है कि ये तो वृद्धावस्था में भी वैसी ही रहेगी, अभी भी वैसी ही है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि इसका त्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि खत्म तो होगी नहीं, हम जरूर खत्म हो जाएंगे इसको पूर्ण करते करते। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो तृष्णाओं को त्याग देते हैं। इसीलिए आप देखिए जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संसार अगर मांग भी लेंगे भगवान दे देंगे, पर वो संसार में हम भगवान को भूल जाएंगे, तो उसमें हम भटकते रहेंगे, हमें ये लगेगा कि और भोग लेते हैं संसार को। इस प्रकार से भगवान का जो भक्त है वो डरता है संसार से। श्री वाल्मीकि महाराज जी ने कहा कि जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सही, बसहु निरंतरता सुर सो राहुल। प्रभु जिनको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो केवल आपसे बस प्रेम करते हैं, सहज स्नेह, कोई मांग नहीं है उस प्रेम के बदले, बस वैसे सहज प्रेम, भगवान मेरे में भगवान का उस भाव से। तो बसहु निरंतरता सुर, आप उनके हृदय में बस जाइए। सो राहुल मुझे, उनके हृदय में बसकर, क्योंकि उनका हृदय आपका निज गृह, आपका अपना घर है, तो उनके हृदय में बसकर आप जो है उनका कल्याण कीजिए। अब विशेष बात यह है कि जिनके हृदय में लक्ष्मीपति बैठे हैं उनके पास तुम्हारा धन की कोई कमी भी नहीं होगी। नंद बाबा के यहाँ भगवान आए, नंद बाबा के यहाँ क्या कमी, श्री दशरथ जी के यहाँ भगवान आए, दशरथ जी के यहाँ क्या कमी। तो इस प्रकार से भगवान का जो भक्त है उसके पास बहुत सा धन भी हो, वो भी उसकी बुद्धि खराब नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि जब तक भजन से दूर है ना, तब तक विषय में बहुत परेशान करेंगे, और भजन कर रहे हैं फिर भगवान अगर कुछ दे भी रहे हैं तो भी उससे बुद्धि में कोई विकार नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये आते जी को ये बात समझ आई कि ये जो विषय भोग की भावना है ये कभी भी नष्ट नहीं होगी, इसलिए मुझे इस भावना को ही नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने सारी बातों को समझा। कहते हैं कि अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं जीर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति के महाराज केश सफेद होते, बाल सफेद होते, तो एक ये संदेश होता है कि अब छोड़ दो संसार को, जाओ। तो एक वीडियो आई थी मेरे पास, शायद आप में से किसी ने भेजी थी, बड़ी अच्छी वीडियो मुझे लगी। उसमें श्री पीताम्बरीश जी महाराज बता रहे थे कि लोगों के मन में एक बड़ी भावना रहती है कि हम विवाह करें, फिर हमें पुत्र आदि की प्राप्ति हो, फिर पौत्र आदि की प्राप्ति हो, फिर पौत्र आदि के जो परपौत्र है उनको भी हम देख लें। तो ये इन सब में लोग उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, अगर आप गृहस्थ में आपके पुत्र पुत्री का विवाह हो गया तो बस आपका काम हो गया, आप जाइए, अब छोड़ दीजिए। अब ना तो उनकी कोई इच्छा है आपकी सेवा करने की, और ना ही वे चाहते हैं आपकी सेवा करना। तो आपका काम है कि भजन करें, आपका काम हो गया संसार में, क्योंकि इसमें उलझे रहेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। ये बात विष्णु पुराण में कही गई, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। विष्णु पुराण में आप पढ़ भी सकते हैं, विष्णु पुराण का जो 5वां खंड है उसका 10वां अध्याय और चौथे खंड का 10वां अध्याय, उसमें इन सब बातों का वर्णन विस्तार में आया है। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से जब व्यक्ति की अवस्था बड़ी ही जीर्ण हो जाती है तब भी उसके मन की कामनाएं जीर्ण नहीं होती, और जो व्यक्ति इन बातों को, इन संकेतों को भी नहीं समझता है, वो फिर पतन उसका हो जाता है। भगवान संकेत दे रहे हैं, बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लग गए, लोग फिर भी नहीं समझते। उसके कारण क्या है, वो संसार में और रमते रहते और अंत में फिर भगवान का स्मरण नहीं होता है। फिर जो इतना अनमोल मनुष्य जन्म है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए
कि अपनी कामनाओं को हमें खत्म कर देना चाहिए। पर बात यह है कि कामनाएं खत्म कैसे हो? कामनाएं तो खत्म होती नहीं। तो हमारे यहाँ जो वैष्णव सब आचार्य हुए, उन्होंने एक बात कही कि चलो ठीक है, तुम्हारी कामना खत्म नहीं होती तो कोई बात नहीं, तुम कामना करो भगवान को पाने की। वो अपनी कामना को भगवान से जोड़ दो। जैसे किसी के मन में भाव है कि बहुत सुंदर कुछ मिष्ठान पाना है, तो आप ये भाव कीजिए कि मैं भगवान के लिए कुछ बढ़िया सुंदर मिष्ठान बनाऊं, भगवान को बढ़िया सुंदर मिष्ठान का भोग लगे, और फिर जो है हम उसको प्रसाद रूप में पाए। तो अच्छी बात है, भगवान का प्रसाद पाने से बुद्धि शुद्ध होगी। उससे क्या होगा कि जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आप प्रसाद पाएंगे, तो फिर आपके मन में से ये भावना खत्म हो जाएगी कि मुझे प्रसाद पाना है। फिर आपके मन में ये भावना रहेगी कि भगवान को क्या प्रिय है, उनको किस वस्तु का भोग लगाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। फिर जो प्रसाद मिलेगा वो तो मिलेगा ही। इसलिए बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ईश्वर को महाराज लोग भगवान कृष्ण को नाइटवे की तरह पाँव उल्टा करते हैं, जैसे बाल सफेद हो गए। तो क्या किया कि एक गाय आई बाजार से और लग गई, तो बाल काले हो गए। तो इस प्रकार से वो भूल गए कि हम तो वृद्ध हो गए। तो ये सब जो संकेत है, दांत गिर रहे हैं तो नए दांत आ गए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, पर ये समझना चाहिए कि अब समय भजन का आया है। कहते इस प्रकार से बड़े दुख का विषय ये है कि विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी मेरी कामना वैसी ही बनी हुई है। ये आती जी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इतने समय से विषयों का भोग कर रहा हूँ और मेरे मन की जो कामना है वो पूर्ण नहीं हुई। तो ये बड़े दुख का विषय है, क्योंकि मैंने इतना जीवन व्यर्थ कर दिया इन कामनाओं के चक्कर में। गोस्वामी जी ने भी इस भाव को प्रकट किया है। गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुमसे बहुत गलतियां हो गई ना अभी तक जीवन में, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम ये प्रण ले लो कि अब हम आगे से वो गलती नहीं करेंगे, भगवान के बल पे आगे से वो गलती नहीं करेंगे, और जो हो गई गलती उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लो। अब लो न सानी अब ना से हो। बड़ा ही सुंदर भाव है महाराज। हमने इस पद पर भी चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि अब ये निर्णय करो कि अब तक जो हुआ सो प्रभु मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से आपके बल से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अब जो है आप मुझ पर कृपा कीजिए, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब जो भजन करना है, अब जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना है। अब लो ना सानी अब ना सही हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने ये बात कही है। तो ये याति जी भी ऐसा ही सोच रही है कि मैंने बहुत जो है विषयों को भोगा, पर मेरे मन की जो कामना है वो गई नहीं, कामना वैसे की वैसे ही बढ़ी आई, और महाराज मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया है। एक श्री नारद जी ने भी एक भाव कहा है। नारद जी से पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। नारद जी ने कहा कि मैं ये बात देखकर बड़ा हैरान हूँ कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा विश्ववर्तिनी। नारद जी ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान का नाम सबसे सुलभ है। भगवान के नाम से सुलभ क्या है? अब देखिए, कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो भगवान के नाम से सुलभ हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई यज्ञ करना है, तो उसमें सामग्री चाहिए, धन चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, उसके बाद पूरी व्यवस्था चाहिए, कोई गलती ना हो जाए तो बातों का ध्यान रखना है। आपको कोई और कर्म कांड करना है, आपको भगवान की पूजा भी करनी है, तो फूल लाए, कुछ जल लाए, कुछ भगवान के लिए बढ़िया सुंदर पोशाक लाए, वो सब बातें हैं। और भगवान का नाम लेने में तो कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठे जो भगवान का नाम लेना है, जो भी नाम प्रिय हो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, सीता सीता, जो नाम प्रिय हो भगवान का नाम जपा जाए। तो नारद जी कहते हैं सुलभम भगवान नाम, भगवान के नाम से ज्यादा सुलभ कुछ भी नहीं। और जिह्वा वशवर्ती नहीं, और जिह्वा भी अपने वश में है। जो आप बोलना चाहते हैं वही तो बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो आपका मन चाहता है वो बुलवा रहा है। जो आप बोलना चाहते हैं वही आप बोलेंगे। तो भगवान का नाम भी सुलभ है और जिह्वा भी हमारे वश में है। फिर भी नारद जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि तदपि नरकम यान्ति, फिर भी लोग जो है नरक में जा रहे हैं। किमाश्रय खतम परम, ये कैसा आश्चर्य है। फिर भी लोग जो भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं और नरक में जाते हैं। फिर मनुष्य जन्म भगवान कृपा करके देते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर नरक में जाते हैं।
तो इस प्रकार से लोग जो है भगवान के नाम की महिमा को समझ ही नहीं पा रहे। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए यहाँ पर याति जी को भी ये बात समझ आई। उन्होंने कहा कि अब मैं जो है ये सारे उल्टे सीधे काम छोड़कर और अपनी कामनाओं को छोड़कर अब मैं भगवान के भजन में लगूंगा और जो परम तत्व परमात्मा है उनको जानने का मैं प्रयास करूंगा। इस प्रकार से याति जी ने अपने मन में निश्चय किया। कहते हैं कि अब मैं ये कामना करूंगा कि मुझे भगवान किस प्रकार मिले और निर्द्वंद होकर निर्मम होकर मैं वन में विचरण करके भगवान का भजन वन में करूंगा। ऐसा आपने ये निश्चय किया। कहते हैं कि इस प्रकार से ययाति ने अपने पुत्र पुरु से कहा कि पुत्र तुम जो है अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर मतलब तुम मेरी वृद्धावस्था वापस ले दो और अपनी युवा अवस्था तुम ले लो। और इस प्रकार से कहकर फिर वे वन में चले गए, अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और महाराज वहां फिर जाकर ययाति जी ने भजन किया है, भगवान को पाया है। तो खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री